going high. How long did it take? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और हज मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आजकल बच्चे घर पर हैं तो अगर वॉइस ओवर में थोड़ा सा पीछे से शोर आए तो इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैं गई हुई हूँ TJ Maxx और यहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही थी अपने शूज़ की। तो यहाँ पर मुझे बड़े प्यारे से फ्लावर्स नज़र आए। मैंने सोचा एक क्लिप ले लूँ और इसके बाद ये मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपने हस्बैंड की थोड़ी सी शॉपिंग, जो उन्होंने मुझे एक बजट दिया था। उसमें मुझे कहा था कि मेरे लिए कुछ शॉपिंग करके लाओ, तो बस फिर मैंने उनके लिए 3 जीन्स की पैंट ली। ज़्यादातर वो ब्लू कलर की जीन्स पहनते हैं, तो इस दफ़ा मैंने सोचा एक ब्लैक भी ले लूँ और बजट बहुत लो था तो मैंने उनके लिए बजट से भी अपनी तरफ से कुछ पॉकेट मनी मिला के कुछ शर्ट्स भी ले ली। और ये 3 शूज़ जो कि मैंने TJ Maxx से लिए हैं। How it fly? Got a long grass. You have to press the button. Not. Oh, it's going high. Hurry, come down. Make it down. अच्छा, ये ना बच्चे ड्रोन हमने लिया था आज से कोई 6 महीने साल पहले। इसको मैंने छुपा के रखा हुआ था काफ़ी अर्से से ना फ्रिज के ऊपर। तो एक दिन ना आयमा की नज़र पड़ गई तो फिर उसने इतना शोर मचाया कि हमने इसको ना खेलना है, इसको ट्राई करना है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके सारे फंक्शंस जो है ना वो देखूंगी और फिर इसको अच्छी तरह इंस्टॉल करूंगी, लेकिन इसने इतना मुझे तंग किया ना कि मैं इतना कुकिंग में कुछ बिजी थी। तो बस फिर मैंने इनसे कहा अच्छा चलें आप अपना ट्राई कर लें। तो हम बाहर ग्राउंड में गए और वहाँ हमने इसको फ्लाई करने की कोशिश की और हरीम ने टेस्ट किया। और मुझे इस जगह फंक्शंस का भी इतना पता नहीं था और हरीम के पास का रिमोट कंट्रोल था, तो वो इतना ऊंचा चला गया कि पता नहीं कहाँ चला गया। छत के ऊपर हमें कुछ नज़र ही नहीं आया। और फिर हमने इतना ढूंढा, हमारे नेबर्स में भी कुछ लोगों ने हमारी हेल्प की, जाके ऊपर छत में देखा लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आया। तो बस फिर रिमोट कंट्रोल तो हमारे पास था और ड्रोन कहीं गुम हो गया। ये ना ड्रोन हमने लिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए ना, जैसे अपनी वीडियोस वगैरह की यूट्यूब के लिए, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस आनी थी, लेकिन बस फिर अब हमारी किस्मत में नहीं था। इंशाल्लाह फिर ले लेंगे। यहाँ पर मैं गई हुई हूँ बर्लिंगटन, तो यहाँ पे काफ़ी शूज़ आए हुए थे। कुछ मैंने अपने लिए तो शूज़ ले लिए थे, लेकिन अभी बच्चों के लिए ईद के शूज़ रहते थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जाके यहाँ से शूज़ देखती हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने शूज़ देखे और पसंद कर रही थी। बच्चों को साथ नहीं लेके आई थी क्योंकि फिर बच्चों को साथ लेके आओ ना, फिर वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली चीज़ें जो हमें चाहिए भी नहीं होती ना, ख़ास तौर पर टॉयज़ वगैरह के लिए कोशिश करते हैं कि मैं उन्हें लेके दूँ। फिर जो बजट इनकी ज़रूरत की चीज़ें लेने का होता है, जैसे शूज़ की ज़रूरत थी, पाकिस्तान से कपड़े तो हमारे आ गए थे। आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी कि हमारी अम्मी और मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर हर साल मेरी अम्मी ईदी दे जाती है मेरी मदर इन लॉ को, और मेरी मदर इन लॉ भी मेरे लिए ना कपड़े लेती रहती हैं जैसे ही बाकी सब के लेती हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए और मेरी देवरानी के लिए तो मेरे लिए भी सूट लेती रहती हैं। फिर जब कभी कोई आ जा रहा हो या कभी शिप पिक कर देते हैं तो फिर ईद पे हम वही कपड़े ही पहनते हैं जो हमारे पाकिस्तान से ट्रेडिशनल ड्रेसेस आते हैं। बस फिर यहाँ से मैं काफ़ी सारे शूज़ हंटिंग कर रही थी। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, मल्टी कलर में शूज़, फ्लैट भी था। ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है और मैं ज़्यादातर यूज़ भी फ्लैट ही करती हूँ। मेरे पास हील्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी मैं आपसे ना अपने शूज़ की कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अगर मैं कोई हील्स ले लूँ ना तो वो मैं इतनी पहनती नहीं हूँ। बस ज़्यादातर मेरी फ्लैट्स ही डेली रूटीन में मैं बाहर जाने के लिए यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर मैं जो है ना बंद फ्लैट शूज़ यूज़ करती हूँ। चप्पलें तो बस फिर इस तरह से कैजुअल घर में ही मैं पहनती हूँ। यहाँ पर ये मुझे सीखे की अच्छी लग रही थी चप्पल, तो मैंने ट्राई की, लेकिन मैंने इसे नहीं ली क्योंकि मैंने एक और लिया, वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी इस व्लॉग में, नहीं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे साइज़ की कोई अच्छी है ही नहीं। ये है आयमा का ड्रेस जो कि कुछ इस तरह से है। एक मिनट,
ये इसका दुपट्टा है, छोटा सा दुपट्टी, और ये आमा की शर्ट है। ये जी है मेरा ड्रेस जो कि है बोनांजा सतरंगी का। ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है, इस पर टसल्स लगे हैं। तो ये शहीर का ड्रेस है, पीछे इसके पिन्स लगी हुई हैं और ये इसकी नीचे की शलवार है। और ये है मेरे हस्बैंड का ड्रेस। खुद सिंपल से कपड़े पहनते हैं, उनको इतना शौक नहीं है बहुत ज़्यादा फैशन करने का। ये उनका बॉटम है। ये आ गया हरीम का ड्रेस, माशाल्लाह से। ये उसका जाली का दुपट्टा है, ये इसका ट्राउज़र है। मैंने इनकी पिन्स ली है ईद का। ये भी शहीद का ड्रेस पाकिस्तान से आया, थोड़ा सा बड़ा है। ये वाला फिर नेक्स्ट ईयर पहनाऊँगी इसको। जैसे एक और ड्रेसेस भी हैं बेटियों के, लेकिन अभी फिर वो मैं फ़िलहाल नहीं लेने जा रही क्योंकि अभी फ़िलहाल ये इसके साथ का दुपट्टा है और ये इसके साथ का ट्राउज़र है। That's all for now. ओके, सऊदी अरब से लाई है इनके लिए माशाल्लाह से। गाइस ये शहीद के शूज़ लिए ईद के, उसको माइनक्राफ्ट पसंद है तो मैंने कहा उसके ईद के ये ले लेती हूँ। ये हस्बैंड के शूज़ हैं, ये आयमा के हैं और ये हरीम के हैं। अभी मैं आपको अपने दिखाती हूँ। गाइस ये मैंने दोनों न्यू शूज़ लिए हैं। ये अभी मैंने लिए हैं गोल्डन में शूज़ और ये फ्लैट लिए हैं गोल्डन में। तो देखते हैं कि ये एक्चुअली बेज कलर है, देखते हैं कौन सा मेरा ना सूट करता है शूज़ उसके साथ, ईद की ड्रेस के साथ। ये देखें गाइस, अब ये मैंने सेटअप बना लिया है। साथ साथ अपने कपड़े भी इस्त्री करेंगे सारे और साथ साथ टीवी भी देखेंगे और चांद रात को एंजॉय करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में। देखें गाइस, ये शहीर के कपड़े हो गए रेडी। Mama, ये वन बेटे वन no, you buy you of these. ये हो गए हरीम के, Mama, you buy you. हस्बैंड के हैं। This one. इनके वास कोट निकाली हैं और ये मेरा ड्रेस हो गया प्रेस। और ये है आयमा जी का, और ये दो ड्रेस निकाले हैं। ये भी मेरे साइज में बड़े लग रहे हैं। जो सच आयमा का है वो हरीम को आएगा और हरीम वाला उसको अभी नहीं आएगा। तो अब देखते हैं कि सुबह कौन से पहन के जाते हैं बच्चे। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना सुबह के 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। मैंने शहीर और हरीम को रेडी कर दिया था। आयमा भी सो रही थी, खुद भी मैं रेडी हो रही थी, तो सबको रेडी कर दिया था। और फिर सबसे एंड में आयमा को रेडी किया था। यहाँ पर हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। आज 9:30 बजे की जो लास्ट नमाज़ थी उस पर हम जा रहे थे। आज जुम्मे का दिन था और यहाँ पर हमारी ईद जो है वो सऊदी अरब के ईद के साथ मनाई थी हम लोगों ने। तो पाकिस्तान से एक दिन पहले हो गई थी हमारी ईद। रास्ते में हम जा रहे थे तो हस्बैंड की सेल पर रिलेटिव्स की कॉल आई हुई थी, साथ साथ उनसे भी बात हो रही थी, सबसे ईद मुबारक भी चल रही थी, पाकिस्तान से भी कॉल्स आ रही थी। बस फिर हम लोग जल्दी से रेडी हुए। रात बच्चे एक्चुअली काफ़ी देर से सोए थे क्योंकि मैं काम कर रही थी, खाने बना रही थी, साथ में कपड़े भी प्रेस कर रही थी। कुछ मेहमानों ने आना था चांद रात पे, लेकिन फिर वो नहीं आ सके। यहाँ पर अब हम लोग मस्जिद पहुँच चुके हैं और बच्चे और हम सब जा रहे हैं मस्जिद में। और अब यहाँ पर हम जाके नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पर साथ में हम जा रहे थे तो ये सारे अंगूर की बेल लगी हुई थी, उस पर कच्चे अंगूर लगे हुए थे माशाल्लाह से।
अच्छा, ये ना एक इस्लामिक सेंटर है, यहाँ पर ना स्कूल भी है मुस्लिम्स बच्चों के लिए, तो यहाँ पर ईद की नमाज़ भी होती है। हम लोग गए इस दफ़ा लात नमाज़ पे तो काफ़ी रश था, वरना मीठी ईद का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया था, हमने यहीं पर इसी रूम में ही नमाज़ पढ़ी थी और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। अमेरिका की ईद बहुत बोरिंग होती है। हम सिर्फ नमाज़ पढ़ गए और घर आके खुद ही खाना बना कर खाए। यहाँ पर मैं रोटियां ले आई थी बने बने, बस मैं इसको साथ साथ सब चीज़ें रेडी कर रही थी। जिन मेहमानों ने आना था चांद रात को वो अभी आए थे, तो बस फिर मैंने काफ़ी सारा खाना पहले माइक्रोवेव में गर्म किया, लेकिन ना माइक्रोवेव को ज़्यादा यूज़ करने से और ज़्यादा क्वांटिटी में खाना गर्म करने से ना वो फिर थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल चलता ही नहीं है। सुबह जब हम नमाज़ पर गए थे तो सिर्फ चाय पी थी और अब यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे थे, तो बस भी मैंने खाना लगा दिया। यहाँ पर मैं गोश्त नहीं बना सकी क्योंकि रात में काफ़ी सारे काम थे, तो फिर मैंने कहा कि मेहमान नहीं आए चांद रात पे, तो मैं ताज़ा गोश्त बना लूँगी। तो चांद रात वाले दिन मैं फ्रेश मीट लेके आई थी क्योंकि कुर्बानी तो हमारी पाकिस्तान में थी और फिर यहाँ से बस से खुद ही बाय करके गोश्त बना के खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे माशाल्लाह से गोश्त भी रेडी हो गया था और काफ़ी यम्मी बना था, तो मैंने कहा एक क्लिप आप लोगों से शेयर कर लूँ। हमारी भी माशाल्लाह से बकरा ईद सेलिब्रेट हो गई थी। ये हमारे लिए आम लेके आए थे हमारे जो गेस्ट थे पाकिस्तान से, जो हिस्टन से आम मिलते हैं ना पाकिस्तानी आम, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ के आम का तो कोई वो मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तानी आम से। तो माशाल्लाह से 2 केस लाए थे और एक केस में जो है ना 5 मैंगोज़ थे। ये मैंगोज़ ना काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं ह्यूस्टन में ना, तो $27 का एक केस होता है और उसमें 5 आम होते हैं जो कि आई थिंक 1 किलो के बराबर होते हैं। मेरी अम्मी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी आजकल ना पाकिस्तान में आम 300 रुपये किलो के करीब शायद मिलते हैं, जो कि आलमोस्ट $1 के करीब है, और यहाँ पर $27 के ये 5 आम थे। तो आई थिंक 1 आम जो है, एक मैंगो जो है वो $5 के करीब पड़ता है। पाकिस्तानी मैंगो है और अमेरिकन मैंगो। जब तक ये मैंगो नहीं खाया था पाकिस्तान का तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इनके मैंगोज़ की बात ही कुछ आला है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है ईद के बाद। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू विजिट फॉर द फर्स्ट टाइम। बस जो बचा कुचा खाना था वो खा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।